विगत 28 फरवरी को शी शील्ड कॉन्क्लेव 2 का आयोजन मिडवेज फाउंडेशन द्वारा किया गया। ये फाउंडेशन जलवायु परिवर्तन से महिलाओं में होने वाली बीमारियों पर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पे महिला स्वास्थ्य, क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण प्रदूषण, इन 3 विषयों पे 3 टेक्निकल सेशंस होंगे, जिसमें आपकी उपस्थिति लगातार बनी रहेगी। बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं, और वो सारे लोग अपने विचारों से आपको एक नए तरीके से इस मिडवेज फाउंडेशन की गतिविधियों के बारे में आपको बताएंगे। प्रकृति में जब भी कोई बदलाव होता है तो स्त्री सबसे पहले उससे प्रभावित होती है। इस मेडिकल कॉन्क्लेव का विषय था जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं महिला स्वास्थ्य। प्रकृति में परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर स्त्री के स्वास्थ्य पर ही पड़ता है। जो हमें प्रकृति ने दिया है उसको हम ज्यों का त्यों रखें, ज्यादा उसको बिगाड़े नहीं, ज्यादा उससे खिलवाड़ ना करें। सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितने लोगों के लिए ये चीज बनी थी, जैसे ये ऑडिटोरियम है, जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा गड़बड़। चाहे वो बैठने की कैपेसिटी हो, चाहे वो सांस लेने की क्षमता हो, या व्यवहारिक रूप में हो। यही जो एक दोष चल रहा है पूरी पृथ्वी में, वो वही है कि जितनों के लिए था उससे ज्यादा हम हो गए। इस मेडिकल कॉन्क्लेव शी शील्ड के वाराणसी में आयोजन के उद्देश्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में मिडवेज सलाहकार सदस्य नवीन श्रीवास्तव ने जानकारी दी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम काशी की जनता के में पहली बार इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, ताकि और उनके बीच में हम ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आजकल जो वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें क्या क्या नुकसान हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे परिवार पे, हमारे वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग किस प्रकार से अपने को सजग करते हुए और किस प्रकार इसका निस्तारण करें, इस प्रकार की कमियों का हम कैसे दूर करें, क्योंकि आज क्लाइमेट चेंज के कारण ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और भारत की अधिकांश महिलाएं जो एनीमिक हैं और इनके जो विकिरण होते हैं, सूर्य की किरणों के जो इंफ्रारेज हैं, उनको जो है उनके माध्यम से उनके शरीर पे जो दुष्परिणाम पड़ रहे हैं, दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, उस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। रणनीति सलाहकार विनीता सेठी ने जलवायु परिवर्तन का महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हमेशा देखते हैं कि वुमेन एक केयर गिवर का रोल भी करती है। और ये जो 2 मुद्दे हैं एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के, ये इंडोर एंड आउटडोर, रूरल एंड अर्बन नहीं है, ये हर तरीके की महिला को इम्पैक्ट कर रहे हैं। आप एग्रीकल्चर में देखें तो 63% विमेन उसमें हैं। अब वो औरतें यहाँ तक कि पानी जो लाती हैं घर में, नहरों से पानी लेके आती हैं, गर्मी बढ़ती है, उससे उनके शरीर पे क्या इम्पैक्ट होता है। अगर आप देखें, यही स्त्रियां हैं जो कि अपने बच्चों की वैक्सीनेशंस और परिवार की भी सारी जरूरतों का ध्यान रखती हैं। जहां उनकी काया में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ वो ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली को इम्पैक्ट होता है। एनीमिया बढ़ता जा रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी चाहे ठीक है पर स्टंटेड ग्रोथ बहुत हो रही है। ऐसे आप अर्बन वुमेन को देखिए, मेरी जैसी, आपकी जैसी, हम ऑफिस जाती हैं, पोल्यूशन से जूझती हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हमारे बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करें हेल्थ में, जिसमें हम क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को विमेन हेल्थ के साथ जोड़ें। आज की जो कॉन्क्लेव है उसी पे सारा कुछ लेंस डाल रहा है। इस अवसर पर प्रख्यात कथक नृत्यांगना द्वय पद्मश्री नलिनी अस्थाना एवं पद्मश्री कमलिनी अस्थाना ने इस मेडिकल कॉन्क्लेव के आयोजन पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, हर हर महादेव। आज हम वाराणसी की पावन भूमि में एक बहुत अच्छे रोचक विषय पे कार्य कर रहे हैं।
वो है शी शील्ड कॉन्क्लेव पार्ट 2। और नारी और प्रकृति दोनों पर्यायवाची हैं, और नारी की इसी पर्यायवाची प्रतिभा को लेके कि वो किस तरह से सुरक्षित रह सकती है इस प्रकृति में, इस भाव में, एक विचार में। कहते हैं शी इज द सोर्स ऑफ लाइफ, एंकर ऑफ लव, शी डिलीवर्स एंड आस्क्स फॉर नो रिटर्न। आई एम देयर बिकॉज देयर इज शी इज देयर बिकॉज देयर इज यूनिवर्स, एंड वी शुड शील्ड दिस शी, taking this important issue. We are discussing with all the major points, with the discussion with all the elegant dignities, doctors and philosophers and the people, those who are concerned with the she and its protection. मन में दो भाव ना रहे, जो हम बाहर से हैं वही अंदर से रहे, ये भाव को लेते हुए बहुत अच्छे विचारों के साथ हम इसकी शुरुआत की है, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये लाभदायक होगा आगे भविष्य में नारी के लिए, कि वो किस तरह से अपने आप को मन भाव विचार से अभिव्यक्ति में सुरक्षित रख सके। आज का जो हम लोगों ने विषय लिया है उसको हम अपने अलग ढंग से प्रस्तुत करने की सोच रहे थे कि जो अद्वैत फिलॉसफी है जिसको हम लेके चलते हैं, क्योंकि हम एक आध्यात्मिक नगरी में आए हैं। तो अगर हम मन के विचार को स्वस्थ रखेंगे तो हम बाहर से भी स्वस्थ नजर आएंगे। कबीर दास जी की 2 पंक्तियों से हमने शुरुआत करी, जिसे कहते हैं ना, मुख से टपके माधुरी और मन में राखे बैर। तो अगर हम ऊपर से तो दिखावा करें खूबसूरती का, और अगर हम मन में बैर रखेंगे तो बात तो बनेगी नहीं। और काट दियो वृक्ष आज को जिस पे रहे थे पखेरु। तो हम लोगों ने जिस तरह से खिलवाड़ करते जा रहे हैं हम लोग प्रकृति के साथ, इसका अत्याचार कर रहे हैं, तो एक समय ये आएगा ना हम रहेंगे ना ये रहेगी। तो वी हैव टू शील्ड द शी, दैट इज द प्रकृति। तो प्रकृति के लिए तो आपको पता है छायावादी कवियों ने इनके लिए बहुत बहुत कहा है, और हमको इसका ही संरक्षण करना है और इसी को बचा के रखना है। फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की संपूर्ण जानकारी दी एयर कमोडोर स्वपन समद्दार ने। हम दिल्ली में हर साल काफी मेडिकल कैंप्स करते हैं, और जिसमें मेनली हमारा कैंसर पेशेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो गरीब है, जो ईडब्ल्यूएस के बैकग्राउंड के बच्चे हैं या महिलाएं हैं, जिनका नॉर्मली सरकारी हॉस्पिटल में होने में तकलीफ होती है, उनको हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं। मेनी वेज ये सेकेंड टाइम जो दिल्ली से बाहर काम कर रहे हैं हम लोग, और बनारस में जो काशी विश्वनाथ का देर है, उनके यहाँ पहली बार हम आए हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली के और विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर, जो कैंसर डॉक्टर, जो हमारे साथ बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। आज इस प्रोग्राम के अंदर दिल्ली से जो हॉस्पिटल के अच्छे डॉक्टर्स जो अपने आप में काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं और रिसर्च पेपर कर रहे हैं, वो लोग सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेसिकल ये जो प्रोग्राम है, वी आर बेसिकली ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज फॉर विमेन ट्रीटमेंट, क्योंकि औरतों के लिए जो समाज में औरतों के जो काम करना है, उनके लिए बहुत कम काम हो रहे हैं आजकल। और वी इन मेनी वेज वी आर बेसिकली ट्राइंग टू व्हाटएवर बेस्ट वी कैन डू फॉर द सोसाइटी। शी शील्ड कॉन्क्लेव 2 की आयोजित सत्रों में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और महिलाओं सहित जन सामान्य के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की विस्तार से चर्चा की गई, ताकि जन सामान्य में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा हो सके और वे स्वस्थ रह सके। Jogi